हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेड के जरिए से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जेड के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वो बस जेड पर अपनी डिटेल्स फिल करके और उसके बाद समझते हैं कि इतना ही हमें प्रोसेस करना था, वो हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो ज़्यादातर लोग अपना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, अपने एप्लीकेशन को पूरा नहीं करते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं पाता या फिर उनके एप्लीकेशन के बारे में उनको जानकारी मिल ही नहीं पाती है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है या फिर लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन का एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। तो बस यही वजह है, इसी वजह के चलते मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं अवेयर करूंगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा, लाइव डेमो के जरिए सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे आप जेड के जरिए से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आपको लोन अप्लाई करना हो तो लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप कैसे जेड के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे ये आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ लाइव डेमो के जरिए से, और एक तरह से मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। हालांकि जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, और पॉसिबल भी नहीं है वो दिखा पाना। तो इसलिए जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है या फिर जो केवाईसी का प्रोसेस है वो आपको खुद से कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा कुछ लोग अपना एप्लीकेशन ऐसे अधूरा छोड़ देते हैं कि वीडियो केवाईसी होनी रहती है तो वो वीडियो केवाईसी को कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बैंक कहता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोगों के एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे सभी लोग जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अगर आप सीरियस हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करिए, तभी तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। या फिर अगर रिजेक्ट होना भी रहेगा तो रिजेक्ट होगा, बट आप अपना एप्लीकेशन कम से कम कंप्लीट तो कर लीजिए। तो जितने भी लोग जेड के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो या फिर जैसे भी अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट किया करें। अधूरा छोड़ने का क्या मतलब होता है, फिर आप अप्लाई ना करें अगर जो आप सीरियस ना हो क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों के चेक करे तो कुछ लोगों के वीडियो केवाईसी पेंडिंग में थे, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में थे, और ज़्यादातर लोगों ने तो बस जेड पर अपनी डिटेल्स फिल करके ही छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब होता है कि जेड पर हमने अपनी डिटेल्स फिल कर ली और उसके बाद आगे जो ब्रांड का हमें जो भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट चाहिए है वो हमने अप्लाई ही नहीं किया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब जैसे कि कुछ लोगों को लोन चाहिए होता है तो लोन के लिए एप्लीकेशन होता है, मतलब ऐप होता है, वो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है तो वो ऐप डाउनलोड ही नहीं करते हैं कुछ लोग। या फिर कुछ लोगों को रिडायरेक्ट किया जाता है बैंक की वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो वो जो है बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होकर पहुंचते ही नहीं है, वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन होता है उसको कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो जेड पे सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल कर लेने का क्या मतलब होता है। और बाद में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कई हज़ार ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर जिन्होंने एप्लीकेशन को स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ जेड पे ही अपनी डिटेल्स फिल करके रह गए। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद देख करके हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स फिल करी लेकिन आधी अधूरी। तो अब आइए चलते हैं सीधा जेड पे और समझते हैं कि कैसे हम जेड के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर लोन अप्लाई करना हो तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही खास करके बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक करके सबका बताने लग जाऊँ तो। बाकी तो आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो जेड के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया गया है, बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और वैसे जिनको जेड को लेकर के कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है जेड के बारे में, जिसमें कि जेड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और जो जेड को लेकर के डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर किया गया है और सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा और आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा ताकि जेड को लेकर के आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई शक शुबहा ना रह जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि फुल नेम और उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है, जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो चूज़ करना होता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, लोन चाहिए तो लोन, और अदर्स मतलब जैसे कि बैंक अकाउंट वगैरह। तो आप यहाँ पे अपना जो है इंटरेस्ट का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वैसे जो जेड पे नए होंगे, जो पहली बार जेड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, उसमें बताना होगा कि आप क्या करते हैं, आपका क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप है, किस सेक्टर में आप काम करते हैं, आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
आपकी सैलरी कितनी है, आपका पैन नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है जो जेड पे नए कस्टमर होते हैं उनको फिल करने की ज़रूरत होती है। और जो जेड पे नए कस्टमर नहीं होते हैं, जिन्होंने पहले भी जेड का इस्तेमाल कर रखा होता है, उनको बस यहाँ पे अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर इंटर करना होता है और बाकी प्रोडक्ट जो है दिख जाता है जिस भी प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो कंटिन्यू करने पे हमें पता चल जाता है कि हम जो है किस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं ये हमें पता चलता है। ये नहीं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें अप्रूव होकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं 4 क्रेडिट कार्ड्स, मतलब 4 क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पिन कोड है ये रूरल एरिया का है, तो इसलिए सिर्फ 4 ही क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये SBI कार्ड है, SBI का क्रेडिट कार्ड है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, सिंपली सेव है, और ये SBI का BPCL SBI क्रेडिट कार्ड है, और ये SBI पल्स क्रेडिट कार्ड है। तो ये सिर्फ SBI के ही क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला क्रेडिट कार्ड तो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल 1% से भी कम चांस है इसके अप्रूवल का। और बाकी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए HDFC का दिखा रहा है 1% से भी कम अप्रूवल चांस है, IDFC फर्स्ट बैंक का दिखा रहा है 1% से भी कम अप्रूवल चांस, दूसरे बैंक्स का भी दिखा रहा है। तो इस तरह से हम दूसरे बैंक्स का भी देख सकते हैं। लेकिन जिन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिनके अप्रूवल चांसेस हाई होते हैं वो हमें टॉप पे दिखाए जाते हैं, और यहाँ पे बताया भी जाता है कि आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो बस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना होता है। कुछ लोग जो क्या करते हैं कि बस जेड पे अपनी डिटेल्स फिल करके यहीं पे अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट कर ले जाते हैं, मतलब यहीं से अपना प्रोसेस छोड़ देते हैं, अब आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है उस पर टैप करके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप सच में क्रेडिट कार्ड सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे इस तरह से हमें टैप कर लेना होता है। अब ये हमें एक लिंक शेयर करा जाता है, एक स्पेशल लिंक, और ये जो लिंक होता है ये कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं होता है, ये ब्रांड का ही लिंक होता है, मतलब बैंक का ही लिंक होता है, बैंक की वेबसाइट का लिंक होता है। तो इसको हम शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और उसके बाद फिर उसी लिंक पे हमें टैप करके और अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है। तो कुछ लोग यहीं पे प्रोसेस को छोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो इसको शेयर वाया व्हाट्सएप करना है। अब ये आप देख लीजिए हमने लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, तो इस तरह से लिंक शेयर हो जाता है। और ये लिंक पे हमें जो है टैप करना होता है, यहाँ पे जो लिंक हमें दिखाया जाता है इस पर हमें इस तरह से टैप करना होता है। तो अब हमें रीडायरेक्ट किया जाता है SBI कार्ड पे, यानी कि SBI कार्ड की वेबसाइट पे, जहाँ से हम SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंटरफेस होता है इसका। तो ये SBI क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है जिसका लिंक हमने शेयर किया था व्हाट्सएप पे, ये वही लिंक है, उसी लिंक के ज़रिए से हमने इस वेबसाइट पर विजिट किया है। तो इस तरह से आपको जो है लिंक जो मिलता है, जो आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, उस लिंक पर टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो आप ब्रांड के पेज पे, मतलब बैंक के पेज पे, या फिर कोई और फाइनेंस कंपनी उसके पेज पे आप विजिट कर जाते हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। ये तो खैर SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए आप लोगों को जो है एक तरह से लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके बारे में जान सके, समझ सकें कि कैसे क्रेडिट कार्ड जेड के ज़रिए से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, और उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, और उसके बाद KYC डिटेल्स। तो इस तरह से हमें ये एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स को फिल करते हैं। तो इस तरह से इस पर हमें टैप कर लेना है। यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम अगर है तो मिडल नेम इंटर कर देंगे, नहीं तो लास्ट नेम या फिर सर नेम जिसको कहते हैं वो इंटर करके, और मोबाइल नंबर इंटर करके, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके, यहाँ से हम चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशन इस पर टैप करके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो इस पर इस तरह से चेक कर लेना है, और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए हम पूरी डिटेल्स फिल करके और कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। कंटिन्यू पे टैप करते हैं तो OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, और वो OTP यहाँ पे हमें एंटर करना होता है, और उसके बाद कंफर्म OTP पे टैप करके प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना सिटी नेम इंटर करना होता है, जो हमारी करंट रेसिडेंशियल सिटी होती है उसका नेम यहाँ पे हमें जो एंटर करना होता है, अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होती है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर इंटर करना होता है और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, उसके बाद कंफर्म पे टैप कर देना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम इंटर करना होता है, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी इंटर करना होता है, और उसके बाद रेफरल कोड, ये ऑप्शनल है, हम चाहें तो इंटर कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर टैप कर देना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करके और कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।
और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है और उसके बाद आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे टाइप कर देना होता है। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर रिटायर्ड पर्सन है। सैलरीड मतलब कि जो जॉब करते हैं उनको कहा जाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी कहा जाता है, और जो बिज़नेस पर्सन होते हैं मतलब जिनका खुद का बिज़नेस होता है उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। और रिटायर्ड तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें से आपको चूज़ कर लेना है, आप जो भी हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड आपको चूज़ करना है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप प्रोफेशनल है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर देना है। तो आइए हम कंटिन्यू पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद अपने KYC की डिटेल्स हमें देनी होती हैं, और KYC वेरिफिकेशन जो होता है ये डिजी लॉकर के ज़रिए होता है। तो हमें टाइप करना होता है कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे, इस तरह से। अब एक यहाँ पे नया विंडो ओपन हो जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर इंटर करना होता है, और ये जो कैप्चा कोड होता है ये यहाँ इस बॉक्स में एंटर करके हमें नेक्स्ट पे टाइप करना होता है। तो आइए हम नेक्स्ट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो अब हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, और वही OTP यहाँ पे हमें इंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए हम OTP इंटर करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन खुद ही जो है बनाना होता है, खुद ही जो है इंटर करना होता है अपनी मन मर्जी का, जिसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी जब हम वीडियो KYC करेंगे। तो डिजी लॉकर को ओपन करने के लिए हमें वही जो 6 डिजिट का पिन बनाया होगा इस टाइम पे वही इंटर करना होता है। तो ये याद भी कर लेना होता है हमें, ताकि आगे चल करके वीडियो KYC में हमें ये काम आ सके। तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पे टाइप करना होता है। तो आइए हम कंटिन्यू पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब इसकी हमें ज़रूरत तब भी पड़ेगी जब हम वीडियो KYC को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हमारी जो डिटेल्स होती हैं वो फेच कर ली जाती हैं, जो आधार की डिटेल्स होती हैं वो फेच करी जाती हैं। उसके लिए हमें परमिशन देना होता है। यहाँ पे अलाउ और डिनाई का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें अलाउ कर देना होगा, ताकि बैंक हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है, जो हमारी आधार की डिटेल्स है, उसको फेच कर सके। तो अलाउ पे टाइप कर देना है। अब इसके बाद हमें अपना करंट एड्रेस इंटर करना होता है हाउस नंबर के साथ में। यहाँ पे हाउस नंबर, लोकेलिटी, पूरा एड्रेस जो है हमें इंटर करते जाना। उसके बाद कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे टाइप कर देना है। तो आइए हम अपना पूरा एड्रेस फिल करके और कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे टाइप करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे बता भी दिया जाता है। अब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे हमें टाइप करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपनी प्रोवाइड करनी होती है। तो आइए हम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे टाइप करते हैं इस तरह से। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या प्रोवाइड करना होता है बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स होती हैं आपकी, जैसे कि फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नेम इंटर करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको अपनी सेलेक्ट करनी है, और अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करके नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपने रेसिडेंशियल एड्रेस की जो डिटेल्स होती हैं वो देनी होती हैं, जैसे कि करंटली हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें हमें चूज़ करना होता है रेसिडेंट, तो ये हमने चूज़ कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पे हमें जो है कितने सालों से रह रहे हैं वो इंटर करना होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, मतलब हमें अपना क्रेडिट कार्ड जो है किस एड्रेस पे चाहिए है, या हमें अपना मेलिंग एड्रेस कौन सा रखना है कि बैंक अगर हमें कुछ भेजना चाहे तो किस एड्रेस पे भेजे, जैसे कि ऑफिस के एड्रेस पे या फिर रेसिडेंस एड्रेस पे। जहाँ जिस एड्रेस पे हम रह रहे हैं उसको रेसिडेंस एड्रेस कहा जाता है, और ऑफिस एड्रेस तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये आपको जो है चूज़ करना होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर करंट एड्रेस, मतलब कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है क्या वो भी सेम है आपके करंट एड्रेस से, मतलब जो आपका करंट एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर है तो यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो नो करिएगा। और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना होता है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है। तो आइए हम नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑफिस का फ़ोन नंबर इंटर करना होता है। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो हम इंटर कर सकते हैं और चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है। अब इसके बाद हमें अपने ऑफिस का एड्रेस पूरा एंटर करके और नेक्स्ट पे टाइप करना होता है। और यहाँ पे हमें अपनी एनुअल इनकम बतानी होती है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना होता है। अब सबमिट करने के बाद ये जो पेज है ये प्रेफर SBI कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स का है। तो चाहे तो आप जो है SBI कार्ड को प्रेफर कर सकते हैं अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स को, और अगर नहीं करना चाहें तो आई डोंट वांट टू रेफर पे इस तरह से आपको टाइप कर देना है। और ये इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी वीडियो KYC इसमें बाकी है। तो वीडियो KYC आपको कंप्लीट करना होता है। तो अभी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर चूजिंग SBI कार्ड, साइन इन टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो अभी यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं।
तो जनरेट OTP पे हमें इस तरह से टैप कर देना होता है। अब OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे हमें एंटर करना होता है और जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। अगर आपका पहले से क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आपका सिविल स्कोर पहले से नहीं है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 2 महीने की सैलरी स्लिप यहाँ पे मांगी जा रही है, 2 महीने की सैलरी स्लिप प्लस 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर 1 साल का ITR प्लस 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यहाँ पे स्कैन एंड अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक का भी ऑप्शन मिल रहा है। इस तरह से हम जो है बैंक से भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपना बैंक चूज़ करके कि कौन सा बैंक है हमारा। तो इसमें से हम अपना बैंक चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, और यहाँ पे हमें चूज़ करना होता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो इस तरह से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबमिट पर टैप करते हैं। अब हमें यहाँ पे आई एग्री पे टैप करना होता है और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके बाद क्या काम रह गया है। तो एक बार अपने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस हम ट्रैक करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो अब कहाँ तक पहुँचा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद। तो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ। तो इस पर हम टाइप करते हैं, देखते हैं कि और क्या रह गया एप्लीकेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमें सिर्फ KYC शेड्यूल करना है, मतलब वीडियो KYC शेड्यूल करना है। तो इसमें हम डेट जो है चूज़ कर सकते हैं कि हमें कब जो है वीडियो KYC शेड्यूल करना है, किस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे सारे डेट्स दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं 28 तारीख को। वैसे हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे वीडियोस एक तो वैसे भी स्टॉक में रहते हैं, पेंडिंग में रहते हैं, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और यहाँ पे हम टाइम भी चूज़ कर लेते हैं, एक टाइम। इसके अलावा यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलना चाहे तो उसके लिए भी हम लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि ऑफिस के एड्रेस पे हम मिलना चाहते हैं या फिर करंट एड्रेस पे, तो ये भी हम चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद बुक पे हमें टैप कर देना है इस तरह से। और ये तो ऐड ऑन कार्ड का है, अगर हम चाहें तो ऐड ऑन कार्ड अपने फैमिली मेम्बर में किसी को दिला सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो बस इसको हमें स्किप कर देना है इस तरह से। इसके अलावा ये फैमिली हेल्थ फ्लोटर पॉलिसी है कोई, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको चाहिए है तो पढ़ करके और आपको लेना है, आप जो है बिना पढ़े इसको जो है चेक मत करिएगा, नहीं तो ये भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एक पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, तो अगर आपको चाहिए हो तो पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए, इंश्योरेंस नहीं चाहिए है, तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, स्किप बेनिफिट्स। तो और जिन लोगों को पॉलिसी चाहिए है तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के तो इनरोल कर सकते हैं, और बाकी जिनको नहीं चाहिए है वो इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे इसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है, मतलब कि इसके लिए चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। तो हमने इसको स्किप कर दिया। आप जैसा कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, थैंक यू, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि SBI कार्ड रिप्रेजेंटेटिव हमसे जो है कांटेक्ट करेंगे। तो बस अब हमें इसका इंतज़ार है और हमें वीडियो KYC को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा जो SBI क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों ये था प्रोसेस Z के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। अब इसके ज़रिए से आप चाहे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या फिर लोन अप्लाई करें या फिर बैंक अकाउंट ओपन करें या फिर कोई और प्रोडक्ट या फिर सर्विस लें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर सर्विस अवेल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। बस मैंने आप लोगों को जो जानकारी देनी थी, जो ज़रूरी जानकारी थी, वो मैंने दे दी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।